मैं किसी पर शक नहीं कर रही, बस माँ का फर्ज निभा रही हूँ। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अहो, बस इतनी छोटी सी बात का हंगामा मचा दिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मुझे लगा कि कोई और बात है, और कहीं काव्या कुछ और तो नहीं सोच रही है। वैसे बात इतनी मामूली भी नहीं थी। बात तो खुश होने की थी। दरअसल आज छुट्टी का दिन था और पूरा परिवार इकट्ठा होकर शाम की चाय का आनंद ले रहा। घर की छोटी बहू काव्या आज अपने मन से रसोई में गई थी, यह कहकर कि बाकी दिन मैं ऑफिस में रहती हूँ तो सारा काम दीदी जेठानी ही करती हैं। आज मैं घर में हूँ तो सबको फेवरेट चिवड़ा भून कर लाती हूँ। इसलिए काव्या रसोई में चिवड़ा भून रही थी। वह मूंगफली, करी पत्ता वगैरह डालकर बहुत अच्छा और स्वादिष्ट चिवड़ा बनाती थी। उसने अपनी किसी गुजरातन दोस्त से सीखा था। सब उसके चिवड़े और उनका इंतज़ार कर रहे थे कि तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और वह गिर पड़ी। सबसे पहले काव्या को गिरते हुए उसके देवर आनंद ने देखा और वहां दौड़कर सबको बुला लिया। काव्या की सीधी सादी सास अहिल्या जी एकदम से घबरा कर आंख मूंद कर भगवान का नाम जपने लगती तो ससुर आनंद जी अपने बेटे और काव्या के पति अमन को हुड़की देने लगे कि जाओ जल्दी दौड़कर देखो बहू को क्या हुआ है। तो जेठ आनंद जी दूर से ही खड़े होकर काव्या से पूछने लगे, छोटी बहू उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है? लगता है काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। फिर अपनी पत्नी मालती की तरफ मुड़कर बोले, मालती, आज तुम ही नाश्ता बना देती। क्या ज़रूरत थी छोटी बहू को रसोई में भेजने की? उससे आदत नहीं है इतनी गर्मी में काम करने की। तभी शायद बेहोश होकर गिर गई। पर मालती उसकी बात सुनने के लिए वह थी कहाँ, तो ना जाने कब दौड़कर रसोई में पहुंच गई थी और काव्या का सिर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे पर हल्के हल्के से पानी छींटे देते हुए व्याकुल होकर कह रही थी, काव्या, आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? और इस वक्त मालती को अपना कोई होश नहीं था। उसका आंचल नीचे भीगे फर्श पर लेट रहा था और साड़ी गंदी हो रही थी, पर उसने इन सब की उसे कोई परवाह नहीं थी। कोई भी इस वक्त मालती की चिंता और उसकी हालत को देखता तो यही सोचता कि दोनों आपस में सगी बहनें हैं। उसके दोनों बच्चे भी चाची कहकर रसोई में दौड़ आए थे। दरअसल अभी 2 दिन पहले से ही काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी, पर उसने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। इसके पीछे काव्या की प्रेगनेंसी है, यह तो किसी ने सोचा ही नहीं। वैसे काव्या को अपनी प्रेगनेंसी का अंदाज़ा नहीं था। वह तो अभी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तो घर वालों को चिंता हुई। काव्या की जेठानी मालती की अनुभवी आंखें ने ताड़ लिया कि यह काव्या के स्वाभाविक मातृत्व के लक्षण हैं। फिर मालती ने ही काव्या को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने को बोला और फिर जो पॉजिटिव रिजल्ट आया उसे देखकर तो सब खुश हुए, पर काव्या को तो उदासी आ गई। एकदम उदास। तो एक तरफ जहां पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं काव्या दूसरी तरफ यह खबर सुनकर एकदम उदास हो गई थी। और जब काव्या की जेठानी मालती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, इतनी अच्छी खबर है लेकिन होने वाली माँ तो खुश ही नहीं है। जरा बताओ काव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? जरा हमें भी तो बताओ आखिर बात क्या है। तो काव्या ने रोते कहा, मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अभी नौकरी में
प्रमोशन मिलने वाला है। अगर ऐसे समय में माँ बन गई तो फिर मुझे यह प्रमोशन हाथ से चला जाएगा और फिर मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि मातृत्व की वजह से मैंने अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। काव्या का डेडिकेशन देखकर सब हैरान थे, लेकिन उसकी जेठानी ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे हम सब मिलकर उस बच्चे को पाल लेंगे, तुम बच्चे को जन्म देकर हमें दे देना, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जन्म के बाद वह बच्चा हमारी जिम्मेदारी होगा। बस परिवार का इतना सपोर्ट और सबका इतना प्यार पाकर काव्या को बहुत अच्छा लगा। उसने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, लेकिन बच्चा हो जाने के बाद आप लोग अपना प्रॉमिस भूल मत जाना। मैं आप लोगों के भरोसे ही बच्चे को जन्म देने को तैयार हूँ। काव्या की बात मान ली। जैसे बच्चा गर्भ महीने में बढ़ रहा था, वैसे वैसे काव्या को अपने उस आज जन्मे बच्चे से बहुत लगाव महसूस होने लगा था। आखिर वह एक माँ थी और माँ अपने बच्चे से जुड़ी ही जाती है। बच्चे के जन्म 2 महीने के बाद जब काव्या ने ऑफिस ज्वाइन किया तो सारे दिन उसे सिर्फ बच्चे की याद आ रही और उसे बड़ा अधूरा सा महसूस हुआ। बहुत मुश्किल काव्या 7 दिन ही ऑफिस में जा पाई। फिर एक दिन मुन्ने को थोड़ी खांसी सर्दी हो गई थी तो उसने छुट्टी ले ली। ऐसे ही वह 2-3 दिन करके वह छुट्टी लेती है और लगभग 1 महीने के बाद उसने स्वयं से अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके ऐसा करने पर जब मालती ने पूछा कि काव्या, तुम जो अभी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रही हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे हम मुन्ने का अच्छे से ध्यान नहीं कर रहे हैं? क्या तुम हम पर शक कर रही हो? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है कि हम तुम्हारे बच्चे को अच्छे पालन पोषण कर रहे हैं? नहीं। मालती की आंखों में दर्द देकर काव्या उन्हें गले लगाते हुए बोली, नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पर शक करना मतलब भगवान पर शक करना है। बस मैं एक माँ का फर्ज निभाना चाहती हूँ और अपने बच्चे का पल बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। उसकी परवरिश खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ और इसके लिए तुम नौकरी तक छोड़ने को राजी हो? भूल प्लीज हो गई, तुमने जो शर्त रखा था, मालती ने मजाक करते हुए कहा। तो काव्या ने कहा, सच दीदी, कितनी नादान थी मैं, नहीं जानती थी कि माँ बनते ही मेरी दुनिया बदल जाएगी। अब तो मुन्ने को छोड़कर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके इस पर निर्णय घर में सब आश्चर्य कर रहे थे कि जो काव्या बच्चे को जन्म से पहले ही शर्त रखी थी कि वह बच्चे को जन्म देने के बाद सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देगी, आज वह बच्चे के प्यार में, बच्चे के मोह में आकर जो बच्चे की सही परवरिश को ध्यान में रखकर अपनी इतनी अच्छी नौकरी से त्यागपत्र दे रही है। पर काव्या एक माँ थी और यह एक माँ का निर्णय था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। सब ने उनके निर्णय का स्वागत किया। कहानी पसंद आई है प्लीज़ तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।